हरिओम। आज एक साधक लिख रहे हैं कि बचपन से सूरदास जी का एक दोहा पढ़ते आ रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। आप लिखते हैं कि हमने इसको पढ़ा है परंतु आज तक इसका संपूर्ण विशुद्ध अर्थ समझ नहीं पाए हैं। कृपया इस दोहे की आध्यात्मिक व्याख्या करके समझाएं। जी, ऐसा है, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या समझने से पूर्व आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लें। वो ये कि ये दोहा विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ही है। इसका किसी भी सांसारिक या अनाध्यात्मिक अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी लोग अपनी सांसारिक बात को सिद्ध करने के लिए इस दोहे का प्रयोग कर देते हैं। इस दोहे का सांसारिकता से बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं है। ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। ठीक है, तो कभी भी इस दोहे का प्रयोग सांसारिक उदाहरणों के लिए, सांसारिक अर्थों में, सांसारिक कार्यों के संदर्भ में मत करें। ये विशुद्ध और विशुद्ध आध्यात्मिक दोहा है। अब हम समझते हैं इसको आध्यात्मिक अर्थों में, इस दोहे के अर्थ को। देखिए, दो शब्द हैं, हमने सुने हैं, मुख्यतः हम सत्संग में अक्सर सुनते रहते हैं। दो शब्द, अंश और अंशी। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है। परमात्मा अंशी है और जीव अंश है। हमने सुना है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भी भगवान कहते हैं, रामायण में तो बोला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, और जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इसी को भगवान ने भगवत गीता में बोला, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। जीव मेरा ही अंश है। ममैव वांशो, मेरा ही अंश है। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो ये जो दो शब्द हैं, अंश और अंशी, ये भगवान और या परमात्मा और जीव के लिए, ब्रह्म और जीव के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम उदाहरण से समझें तो एक रोटी और रोटी का टुकड़ा, संपूर्ण रोटी अंशी हो गई और रोटी का टुकड़ा छोटा सा अंश हो गया। अब आप बताएं, क्या तात्विक रूप से दोनों में कोई भेद है? रोटी के एक टुकड़े में और संपूर्ण रोटी में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तात्विक तो कोई भेद नहीं है। टुकड़ा, ये अलग बात है, उसका नाम टुकड़ा हो गया, उसका नाम रोटी हो गया, लेकिन तात्विक कोई भेद नहीं है। रसगुल्ला या रसगुल्ले का टुकड़ा, पापड़ या पापड़ का टुकड़ा, गंगा या गंगा जल, जो संपूर्ण विराट गंगा का तत्व है वही एक लोटे में छोटे से गंगा जल है, उसका भी तत्व है। तो गंगा अंशी हो गई और गंगा जल अंश हो गया। वैसे ही परमात्मा अंशी है और हम उसके अंश, लेकिन तात्विक कोई भेद नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से अंदर बिठा लें विचार करके कि तात्विक कोई भेद नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी में, या जो भगवान गीता में कहते हैं, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। अब ये बात सूरदास जी क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। वो जो अंश है ना, जब वैसे तो वो अंश
माया के संपर्क में आके माया के आवरण से ढक गया है। तो जो अंश है वो अपने अंशी तत्व को भूल गया। जैसे एक पुत्र विदेश जाके या दोस्ती यारी के चक्कर में अपने पिता को भूल गया। पुत्र कहां से आया? पिता से। लेकिन पुत्र दुनिया के रंगों में, दुनिया के संगों में पिता को बिसर गया। तो क्या कहा जाएगा कि क्या वो पुत्र पिता का नहीं है? पुत्र तो अंत तक पिता का ही रहेगा, भूल जाए या कुछ करे। जीव भी माया का संग करके, संसार का संग करके, शरीर का संग करके, गुणों का संग करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार का संग करके अपने मूल स्वरूप को बिसर गया, विस्मृत कर दिया। यह अज्ञान की अवस्था है, घोर अज्ञान की अवस्था है। और अधिकांशतः लोग घोर अज्ञान की अवस्था में ही रहते हैं, बिना गुरु के प्राप्त किए। ठीक है। अब किन्हीं किन्हीं का जो गुरु के संपर्क में आ जाते हैं और विवेक जिनका जागृत हो जाता है, जैसे उस पुत्र को किसी एक अच्छे मित्र से मुलाकात हो गई या किसी अच्छे अध्यापक से उसकी भेंट हो गई, तो अध्यापक ने समझाया कि बेटा माता पिता ही सब कुछ होते हैं, तुम इनके चक्कर में, दुनिया के सुखों के चक्कर में, सैर सपाटे के चक्कर में पिता को ना भूलो। तो उसका विवेक जागृत हो गया। अब वो फिर पिता के पास आना चाहता है। चूंकि उसका विवेक जागृत हो गया है तो वो फिर पिता के पास आना चाहता है और मानने लगा, समझने लगा कि पिता ही सब कुछ है। अब इस मार्ग में यदि अवरोध आ रहे हैं तो वो उन अवरोधों का सामना कर रहा है, वो पुत्र वापस पिता के पास आने के लिए। और वो समझने लगा है कि जो सच्चा सुख है, वात्सल्य का, प्रेम का, करुणा का, वो पिता के पास है। तो अब उसको ये बात अंदर तक बैठ गई है कि जो सुख पिताजी के पास है, जो सुख मेरे घर में है मेरा, वो कहीं और सैर सपाटे राव रंग में नहीं है। अब वो ये कहता है कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। घर से निकला था, घर अर्थात जहाज, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। और वो पुराना, वो फिर वापस पुनः अपने घर आना चाहता है, अपने पिता के पास आना चाहता है, अपने जहाज पे आना चाहता है। तो ये जो तड़प है उसकी, अब उसका मन संसार में नहीं लग रहा है, अब उसका संग मित्र की टोलियों के साथ नहीं लग रहा है, अब उसका मन रंगरलियों में नहीं लग रहा है। वैसे ही एक जीव की स्थिति होती है, जो जीव परमात्मा को या अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर चुका होता है, भूल चुका होता है दुनिया के राव रंग में, दुनिया की माया के प्रभाव में, संसार की विषयों और विकारों के प्रभाव में। तो जब वो गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु उसका विवेक जागृत करता है कि बेटा ये माया, ये संसार, ये संबंध, ये विषय, ये विकार क्षणिक सुख वाले हैं, इनमें शाश्वत सुख नहीं है। तुम्हारा जो परम सुख है, जो शाश्वत सुख है, वो अपने स्वरूप में है, अपने निज स्वरूप में है, अपने पिता परमेश्वर में है। तो जब उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसको ऐसा आभास होने लगता है कि सच में संसार में सुख नहीं है,
सुख के खाते जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। ये कब मालूम होता है, कब पता चलता है, कब आभास होता है? जब विवेक जागृत हो जाता है। बिना विवेक के जागृत के आदमी ऐसे ही अंत तक माया में अपना जीवन गुजार देता है, माया में ही जन्म लेता है, विकारों में ही जन्म लेता है, विषय रस में ही जन्म लेता है, और विषय रस विकार अहंकार में ही अपना जीवन वो समाप्त कर देता है। क्योंकि विवेक जागृत नहीं हुआ, और विवेक इसलिए जागृत नहीं हुआ क्योंकि कोई गुरु नहीं मिला। अब भाग्यवश जिसको गुरु प्राप्त हो गया, उसको फिर स्मृति हो गई अपने पिता की, यानी परमात्मा की। तो अब उसका मन संसार के सुख में नहीं लगता है, अब उसका मन संसार के राव रंग में नहीं लगता है। हालांकि उसको गहरा अभ्यास हो गया है संसार के राव रंग का, उसको गहरा अभ्यास हो गया है शरीर भाव का, उसको गहरा अभ्यास हो गया है माया के सुखों का, उसको गहरा अध्यास हो गया है अंतःकरण उपाधि का, कि मैं मन, मैं बुद्धि, मैं चित्त, मैं अहंकार, ये अंतःकरण की उपाधि है। वो अपने को आत्मस्वरूप भूल गया, वो अंतःकरण की उपाधि को अपने मान बैठा, मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही चित्त हूं, मैं ही अहंकार हूं। तो ये जो विस्मृति है, ये जो भटकाव है, ये अज्ञान है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो फिर वो जो जीव है, विवेक जागृत जीव, विवेक जागृत पुरुष, फिर अपने उसी स्थान पर यानी मूल परमात्मा पे वापस जाना चाहता है। फिर उसका संसार में मन कहीं लगता ही नहीं है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, परमात्मा के सिवा मुझे कहीं सुख नहीं दिखता है। संसार के किसी भी विषय रस में, संसार के किसी भी विषय वस्तु में मुझे वो सुख का आभास नहीं होता है जो परमात्मा में है, जो ज्ञान में है, जो गुरु की वाणी में है। उसको सत्संग के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसको गुरु के सिवा कुछ भाता नहीं है, गुरु की वाणी के सिवा कुछ भाता नहीं है, उसको प्रभु की स्मृति के सिवा कुछ भाता नहीं है। तब वो कहता है सूरदास की अवस्था में आके, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। तो ये विशुद्ध अध्यात्म की अवस्था है, विशुद्ध अध्यात्म की अवस्था है, विवेक जागृत पुरुष की अवस्था है। इसमें कहीं भी सांसारिकता लेश मात्र भी नहीं छिपी हुई है, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। विशुद्ध रूप में आध्यात्मिक पुकार है एक साधक की, एक करुणा का भाव है, एक तड़पन है एक साधक के हृदय में, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, जो गुरुमुखी हो जाता है। उसको संसार के सुख फीके लगते हैं, उसको आत्मानंद का, सच्चित आनंद स्वरूप का सुख प्राप्त होने लगता है। तब वो ये कहता है, मेरो मन अनंत कहां, अनंत मानी अन्य कहां, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। ये हृदय की अवस्था, ये भावावस्था, ये स्मृति की अवस्था हम सब की होनी चाहिए कि हमारा मन परमात्मा में लगा रहे, परमात्मा के सिवा कुछ ना भाए, प्रभु के सिवा कुछ ना भाए, प्रभु के सिवा अन्य कहीं सुख ना अनुभव हो। इसी को भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। अगर तुम्हें प्रभु के अतिरिक्त संसार से, माया से लोभ है तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। अब भगवान कहते अव्यभिचारिणी भक्ति योगिन। अभी अव्यभिचार, जैसे एक स्त्री है, यदि उसका अपने पति के अलावा किसी और से भी प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, झुकाव है, तो ये व्यभिचार हो गया। तो ऐसे ही एक साधक का यदि परमात्मा के सिवा संसार के सुख, माया के सुख आदि में झुकाव है,
तो वो व्यभिचार हो गया। तो विवेक जागृत के पश्चात ये व्यभिचार की अवस्था समाप्त हो जाती है और अव्यभिचारिणी भक्ति आरंभ हो जाती है। तो मेरो मन अब व्यभिचार से छूट गया। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो बार बार मन को परमात्मा में लाओ, बार बार मन को परमात्मा में लाओ, बार बार मन को परमात्मा में लाओ, क्योंकि संसार में सुख दिखता ही नहीं। भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया। अब मन ने भटकना बंद कर दिया, क्योंकि मन को समझ में आ गया है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।